नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह, पीएम मोदी और बीजेपी कायदीन के अलावा दीगर ने दी मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी का बयान, कहा हैड्रा ने कब्जा करने वालों में पैदा किया है खौफ, गरीब अफराद इससे है खुश। मुसलमान बशमुल अक़लियतें घर घर सर्वे में हिस्सा लें, मोहम्मद अली शब्बीर की अपील। मूसी के नाम पर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को केटीआर ने करार दिया सियासी ड्रामा। रेवंत रेड्डी ने यादाद्री गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम करने और ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने का किया ऐलान। हैड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की ज़ेर क़ियादत वफ़द ने कर्नाटक डिज़ास्टर सेंटर का किया दौरा और झीलों की बहाली का किया मुआयना। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और इनकी तवील उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ की। रेवंत रेड्डी जो 7 दिसंबर 2023 से तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जुमा के रोज़ 55 साल के हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर इन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जी को सालगिरह की नेक ख्वाहिशात। मैं इनकी तवील उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। इसी तरह बीजेपी के दीगर कायदीन और अहम शख्सियात ने भी रेवंत रेड्डी को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैड्रा ने सिर्फ बाअसर बिल्डर्स और तिजारत करने वालों में खौफ पैदा किया है, जबकि आम आदमी इससे खुश है। कहा, हैड्रा का मकसद अवामी असासों की हिफाजत करना है, बरखिलाफ बीआरएस के कायदीन जो ज़ाती फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैड्रा झीलों और नालों पर कब्जे के खिलाफ इक़दाम कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र ये बहुत ज़रूरी है। मूसी मनसूबे पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये एक बड़ा मनसूबा है और हुकूमत निजी इदारों को सरमायाकारी के लिए भी राग़िब करेगी। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों से अपील की है कि वो 30 नवंबर तक जारी रहने वाले ख़ानदानी सर्वे में हिस्सा लें। इस सर्वे में समाजी, मुआशी, तालीमी और सियासी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ 75 सवाल व जवाब दिए जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने वाज़ेह किया कि ये सर्वे तेलंगाना की नई नस्ल को तालीम और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के लिए हैं और कुछ लोग इस पर गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्वे एनआरसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इससे सभी को समाजी इंसाफ मिलेगा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मूसी पदयात्रा को एक सियासी ड्रामा करार दिया। केटीआर ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी वाक़ई मुतासिरीन के मसाइल को समझना चाहते हैं तो हैदराबाद में इन ख़ानदानों से मिले जिनके मकानात मूसी प्रोजेक्ट के तहत मिस्मार होने के ख़तरे में हैं और मिस्मार हुए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की पदयात्रा ज़ख़म से दूर मरहम रखने जैसा है। कहा, हैदराबाद में मूसी प्रोजेक्ट के मुतासिरीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि रेवंत रेड्डी नलगुंडा में यात्रा कर रहे हैं। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हज़ारों ख़ानदानों को तरक्की के नाम पर बेघर कर रहे हैं और सियासत के लिए मुतासिरीन की हमदर्दी का ड्रामा कर रहे हैं। केटीआर ने कांग्रेस और तेलुगु देशम की साबिक़ा हुकूमतों पर भी तनकीद की और कहा कि इनके गफलत से मूसी नदी को गंदे पानी का नाला बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुतरादिफ है। कहा, अगर रेवंत रेड्डी वाक़ई मुतासिरीन की परवाह करते हैं तो इन्हें किसानों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और मूसी मुतासिरीन के ख़ानदानों के मसाइल को भी हल करना चाहिए। हैड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने अपनी टीम के हमरा कर्नाटक का दौरा किया। हैड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की क़ियादत में एक वफ़द ने कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिज़ास्टर एंड मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा किया ताकि झीलों की हिफाजत, बहाली और आफात से निपटने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा सके। इस मौके पर उन्होंने बारिश की पेशगोई, सैलाब की वार्निंग और ट्रैफिक एडवाइजरी फराहम करने वाली मेगा संदेशम ऐप और सैलाबी चैलेंजेस की निगरानी के सेंसर सिस्टम्स का जायज़ा लिया। उन्होंने 20 साला डेटा का इस्तेमाल करते हुए सैलाब के शिकार इलाकों की पेशगोई के तरीक़ों का भी मुताला किया। normal areas में that is urban setting and also the changing climatic pattern also. And heat islands, sir, urban heat islands. మనకు ఒక ప్లేస్ లో
ఎంత వర్షం పడిందని మనకి స్పెషల్గా తెలిసిపోతుంది. దానివల్ల మనకి అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ స్టేట్లో సీఎం మీటింగ్ ఏదైనా రివ్యూ అయినప్పుడు వాళ్ళు స్టేట్ ఆఫీసర్స్ ఈ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ మోర్ సో కంప్లీట్ అవుతుంది. అలాగే మనం క్యాలిబ్రేషన్ మోడ్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది మన దగ్గర 1 hour as I said, we should understand what type of disaster is pertaining and how long it is there for us, and what is the climatic change impacts on that, whether it is increasing or whether it is stable there only. That for that we need to know the frequent weather monitoring information we need. Then remote sensing, using that data we prepare GIS maps. We have a separate network, separate cell for that, and this is a telemetric rain gauge and weather stations, one of our major. वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो यादाद्री गुट्टे का नाम तमाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। रेवंत रेड्डी ने जुमा को अपनी सालगिरह पर यादाद्री गुट्टा मंदिर का दौरा करते हुए पूजा और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने यादाद्री गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के तर्ज पर मंदिर बोर्ड के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा नागार्जुना सर्कल पर जुमा को गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पकड़े जाने के खौफ से फरार होते हुए एक कार सवार ने होमगार्ड को टक्कर मार दी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी होमगार्ड की शनाख्त रमेश के तौर पर की गई है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस की टीमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों की जांच कर रही थी, जिनमें ब्लैक फिल्म वाले ग्लासेस भी शामिल थे। इस सिलसिले में पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने कई अस्पतालों पर छापा मारा। ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हैदराबाद के निजी अस्पतालों में नशा आवर अद्वियात की गैरकानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फ़रोख्त के खिलाफ कार्रवाई की। इन कार्रवाई में बाकुबान अस्पताल चंद्रानगुट्टा और BVK रेड्डी अस्पताल वारिसगुड़ा और दीगर शामिल है। इस ऑपरेशन के दौरान नशा आवर अद्वियात के बड़े ज़ख़ीरे जब्त किए गए। హోల్డ్ చేయాలి అంటే మనం లైసెన్స్ ఉండాలి NDPS 2 లైసెన్స్ NDPS 2 लाइसेंस कुछ है आपके पास? नहीं सर, NDPS का है मेरे पास। डिपार्टमेंट ये हफ्ते से पूरा हैदराबाद घूम रहे बिना लाइसेंस लेके सब तक यूज कर रहे बोल के ढूंढ रहे। ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది కాదు. దిస్ ఇస్ ద బ్రాండ్ నేమ్. డ్రగ్ నేమ్ ఇస్ కిటామైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఇంజెక్షన్. మన దాంట్లో ఇదే ఉంటుంది, కిటామైన్ నాట్ దిస్ ఎనిథింగ్. भैंसा में कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीब मनाई। कांग्रेस पार्टी तालुका इंचार्ज नारायण राव पटेल ने अपने हामियों के हमरा कमला काटन फैक्ट्री में केक काटा, जबकि कांग्रेस पार्टी दफ्तर में AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल ने टाउन सदर सैयद शाहिद मिलन की क़यादत में केक काटा। अलावा अजीज जी विठल रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के मरीजों में फल तकसीम किए। असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से MNJ कैंसर अस्पताल में मरीजों को खाना खिलाया गया। रियासत तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से यह एहतमाम किया गया। TNGO सेंट्रल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर SM हुसैनी मुजीब के हमरा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह, PM मोदी और BJP कायदीन के अलावा दीगर ने दी मुबारकबाद।
रेवंत रेड्डी का बयान, कहा हाइड्रा ने कब्जा करने वालों में पैदा किया है खौफ, गरीब अफराद इससे है खुश। मुसलमान बशमूल अक़लियतें घर घर सर्वे में हिस्सा लें, मोहम्मद अली शब्बीर की अपील। मूसी के नाम पर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को केटीआर ने करार दिया सियासी ड्रामा। रेवंत रेड्डी ने यादाद्री गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम करने और ज़ेरे इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने का किया ऐलान। हाइड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की ज़ेरे क़ियादत वफ़द ने कर्नाटक डिजास्टर सेंटर का किया दौरा और झीलों की बहाली का किया मुआयना। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।